हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो 2013 का पेपर जो कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ था उसी का हम लोग कंप्यूटर वाला पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में लेकर आऊँगा, यानी कि आधे क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में करवाए जाएंगे, आधे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में करवाए जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2018 का पेपर सोल्यूशन किया था कंप्यूटर ऑपरेटर का, और साथ ही साथ हमारी इस सीरीज में कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 का भी पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो उस प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल 7 प्रैक्टिस सेट कर लिया है ओवरऑल 30 क्वेश्चन के। ठीक है, तो हम इस वाले वीडियो में केवल कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन करेंगे जो 2013 में पेपर हुआ था, उसका डिटेल सोल्यूशन रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं और आपके लिए ये वीडियो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक उसके सारे सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको अपडेट्स और कुछ ट्रिक एंड टिप्स मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि हु डिजाइंड सुपर कंप्यूटर्स इन 1960 एट कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें बात कर रहा है सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? ठीक है, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर डिजाइन किसने किया था उसके पहले, और ये कब डिजाइन हुआ था, इन्होंने वो चीज मेंशन की हुई। कब डिजाइन हुआ था? तो ये डिजाइन हुआ था 1960 में। ठीक है, कब डिजाइन हुआ था? 1960 में। अब ऑप्शन को अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग की अगर बात करूं तो इन्होंने क्या डिजाइन किया था, ये ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन, आपको ध्यान हो ट्यूरिंग मशीन क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस की बात करती है। ठीक है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में और साथ ही साथ इन्होंने ट्यूरिंग मशीन की बात की थी। चार्ल्स बेबेज को अगर मैं बात करूं तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टिम बर्नर ली जो है इन्होंने डब्ल्यू को इजाद किया था या उसके बारे में बात की थी। ये कब की बात है? ये लगभग 19 सेंचुरी। ठीक है, और सॉरी 19 सेंचुरी की बात करें, सॉरी ये हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर की बात हो रही है। डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 1980 को इन्होंने क्या किया था? डब्ल्यू का टिम बर्नर ली ने क्या कहते हैं आविष्कार किया था, या फिर ऐसा कह सकता है कि इन्होंने इस चीज को दिया था। बट सेमर क्रे जो है इनको बोला जाता है क्या? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। व्हाट डिफरेंशिएट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन में, इसके बाद जो सेकंड जनरेशन में आया था वो क्या था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर था। फिर उसके बाद जो थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन उसमें क्या था? इसमें आईसीज आई थी। ठीक है, आईसीज, और आईसीज एक्चुअली किसको बनाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाती है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा इसके बाद आया था, तो एआई की हम बात लास्ट जनरेशन में करते हैं। अभी फिलहाल के लिए एआई ही हमारा चल रहा है। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। आपको पता है, अगर मेमोरी का मैं पार्ट बोलूं, ठीक है, मेमोरी हमारी बेसिकली दो टाइप से होती है। कौन कौन सी होती है? एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी,
एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो ये भी दो टाइप से होती है। कौन सी? एक होती है हमारी रैम और एक होती है हमारी रो। बाकी बची हुई पूरी की पूरी मेमोरी क्या होंगी? सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं बात करूं, देखो सेकेंडरी मेमोरी तो हमारा रहेगी, ये हमारे प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, तो ये हमारा इसी का पार्ट है। अब प्राइमरी मेमोरी जब इसका पार्ट है तो सीडी हमारा बचा हुआ पार्ट रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। बस इज बस इन कंप्यूटर इज, देखो बस किसको बोलते हैं? बस एक एक्चुअली मान लो ये मैं एक सर्किट बोल देता हूँ और इसमें सर्किट में बहुत सारे वायर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब हर एक क्या कहते हैं, वायर का अपना अपना एक काम होगा। हर एक क्या कह सकते हैं कि हर एक जो बस में वायर्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर काम होता है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन बस हो, चाहे एड्रेस बस हो, चाहे वो मेमोरी बस हो, किसी भी तरीके का। तो हम ऐसा करें, ये नेटवर्क डिवाइस तो नहीं होता, ना ही ये मदरबोर्ड का ना कोई नाम होता है, मेमोरी होता नहीं है, तो बंच ऑफ वायर वायर होता है। ये बंच ऑफ वायर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह को इधर उधर ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इन फॉलोइंग लिस्ट, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो ओपन ऑफिस हमारा और कह सकते हैं कि ऑफिस टाइप का है सॉफ्टवेयर। डॉस भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस ये भी एक सॉफ्टवेयर है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये एक कंपनी है। ठीक है, क्या है? कंपनी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो, विच इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो बाहर से हार्डवेयर में कनेक्ट ना किया जा सके। देखो पेन ड्राइव है, हम कनेक्ट करके चलाते हैं, मॉडेम भी कनेक्ट करके चलाते हैं, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर वगैरह भी, बट मेन मेमोरी चिप ये हम एक्सटर्नल डिवाइस नहीं होता, पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट इट्स, किसी भी एल्गोरिथम का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो एक्चुअली देखो, आपने देखा होगा अगर एल्गोरिथम की बात की जाए तो हम दो चीज पर फोकस करते हैं, एक टाइम और एक स्पेस। ठीक है, तो एक को बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक को बोला जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों से हमारा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो आप देखो परफॉर्मेंस हमारी क्या होती है? इससे रिफ्लेक्ट होती है। अगर कम लेस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम कहते हैं अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी। वहीं स्पेस हमारा कम ले रहा है और वहाँ भी हम अगर ये कहें स्पेस कम ले रहा है बट परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखी जाती है। परफॉर्मेंस हमारा मेन है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ मेजर करता है? परफॉर्मेंस को। ठीक, चलो नेक्स्ट, कंप्यूटेशन लॉजिक कैन बी रिप्रेजेंट विजुअली बाय यूजिंग, इसमें से अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो लॉजिक जो होती है, हमारी लॉजिक क्या होती है? एक के बाद हम ऐसे बोलते हैं कि लॉजिक जो होती है वो फ्लो को शो करता है। ये लॉजिक मतलब इसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए या यहाँ जाना चाहिए, फिर यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, एक तरीके से क्या है, फ्लो को रिप्रेजेंट करता है लॉजिक। तो फ्लो चार्ट की हम बात करते हैं, क्या होगा हमारा? फ्लो चार्ट होगा। बाकी देखो वीआई एडिटर, फॉक्स प्रो, विजुअल बेसिक ये सब इसमें है ही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बी ए हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, इसको ऑक्टेल में पूछा हुआ है। तो सबसे सिंपल क्या है, अगर बी ए में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा कि 16 में है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, फिर हम डिवीजन करेंगे 8 से ऑक्टेल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा 11 और 10, 11, 10। तो यहाँ हम 16 की पावर 0 और ये कर देते हैं 16 की पावर 1, ये हो जाएगा 16 की पावर 2 और ये हो जाएगा 16 की पावर 3। सबको ऐड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स, अगर मैं मानूँ तो 11 इंटू 256 इंटू 16 प्लस 2560 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 और 7 1 प्लस 10।
ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45056 प्लस 250 से ये 176 प्लस 10। अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 6 और 6 12, 2 आएगा और फिर उसके बाद 1 8 और 8 19 20 0, 2 आया कैरी, फिर उसके बाद 1 और 5 6 और 8, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। किसका, ये डेसिमल पार्ट है BABA हेक्साडेसिमल का। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। लाइन थोड़ी सी सही खींच लेते हैं, ठीक है। अगर हम 47802 को क्या करें, 8 से डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 और फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद हमारा जाएगा 7, फिर 5, और इसमें जो कैरी मिलेगा वो हमें मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जो रहेगा वो हमारा 2 रहेगा। ठीक है, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 4, ये हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9, 3 और 2। अब देखो 272, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 और 1, और ये आ जाएगा 5। अब 5272 कहाँ है, देखो 4272 ये नहीं होगा, 2272 ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, देखो डायरेक्टली करना चाहो तो कर सकते हो, बट डायरेक्टली में रिस्की रहता है, जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं, भले 1 मिनट लग जाए 2 मिनट लग जाए, लेकिन आप प्रॉपर आंसर निकाल के श्योरिटी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, थोड़ा आप इसको जल्दी करेंगे जल्दी हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। 4.77 mH and 10 mH आर एग्जाम्पल आर, देखो ये एक्चुअली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैं कहूँ 4.77 मेगा हर्ट्ज, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो अगर हर्ट्ज की बात करें तो ये क्या होता है, ये हर्ट्ज अगर आप इसको नोटिफाई करना चाहे क्या होता है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है वेव। ठीक है, तो क्लॉक पर साइकिल की बात कर रहा है। आपने देखा होगा जो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर किस चीज का होता है, वो प्रोसेसर मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, गीगाहर्ट्ज में आपको दिया रहता है या हर्ट्ज में दिया रहता है। तो हर्ट्ज क्या है, ये एक्चुअली वेव की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअली ये क्लॉक पर साइकिल के रिप्रेजेंट करता है। डिजिटली में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉक पर साइकिल। तो यहाँ पे आईओ स्पीड है नहीं, डेटा ट्रांसफर स्पीड है नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा है, डेटा स्टोरेज स्पीड की बात नहीं कर रहा है, कंप्यूटर क्लॉक स्पीड स्पेसिफिकेशन बिल्कुल हाँ क्लॉक की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बूट लोडर प्रोग्राम विच इन्वोक्स बूटिंग ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड इन, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हार्ड डिस्क, जीरो ट्रैक, एनी डिवाइस, रैम या रोम। देखो जब बूट हमारा बूट लोडर प्रोग्राम जो है वो लोड होता है तो वो कहाँ लोड होता है, वो होता है हार्ड डिस्क जीरो ट्रैक पर। ठीक है, समटाइम इसको एमबीआर भी बोला जाता है, क्या मास्टर बूट रिकॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड, और ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, डेटा इनकंसिस्टेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग रिडंडेंसी, मेटा डेटा, डेडलॉक्स, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डेटा कंसिस्टेंसी जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए रिडंडेंसी को प्रिवेंट करता है। और ये एक्चुअली मेटा डेटा या डेडलॉक्स या मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर बात करो तो ये क्या होता है, मेटा डेटा मतलब जो रिकॉर्ड जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हमारा रिलेशनशिप उसको स्टोर करता है मेटा डेटा। डेडलॉक क्या होता है, ओएस इसको यूज करता है रिसोर्सेज को डिवाइड करने के लिए, और इसमें अगर कोई रिसोर्सेज जो है मल्टीपल रिसोर्सेज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में डेडलॉक हमारा हो जाता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब कि मल्टी रिसोर्सेज या मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें जो ऑप्शन होगा ये हमारा क्या होगा, रिडंडेंसी। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए रिडंडेंसी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12,000। दिस इज, देखो ये कह रहा है कि अगर मैं कहूं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को आपको पहचाना है कि इंटीग्रिटी है या रेफरेंशियल है या ओवर डिफाइन है या फिजिबल है, तो इसमें से कौन सा है वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट। क्यों इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्यों है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं हर एक को डिफाइन करूं, ठीक है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है उस चीज को समझ लेते हैं। अ रूल दैट रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू और स्टेट ऑफ द डेटा। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट का रीजन क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट हो रहा है हमारा वो नॉट बी ग्रेटर देन 12,000। हम एक वैल्यू एक स्टेट को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं रेफरेंशियल की बात करूं तो ये दो टेबल के बीच कंसिस्टेंसी को क्या करता है, रिलेट करता है, एक तरीके से मेंटेन करता है, और ये इंश्योर करता है किसके थ्रू, फॉरेन की के थ्रू, और दूसरे में प्राइमरी की के थ्रू। ठीक है, ये चीज। ओवर डिफाइंड कांस्टेंट की बात करें तो ऐसा कोई डीबीएमएस में कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो ये चीज तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, फिजिबल कांस्टेंट की बात करूं तो ये ऑप्टिमाइज करता है प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो ऑप्शन नंबर की ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डेटाबेस डिजाइन इंक्लूड द फंक्शन लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टेबल्स, creation of field with their attributes, creating validation rule on database in interrelationship, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली क्या है, ये एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक कॉलम भी होता है, इसको कॉलम से शो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहें नंबर ऑफ कॉलम या फिर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, दोनों को क्या बोलते हैं, तो आप दोनों को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी हमारी एक्चुअल में होती है नंबर ऑफ टपल, या इनको रो भी हम बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टपल या नंबर ऑफ रो। ठीक है, टपल भी वही होता है, एंटिटी मतलब ये होता है एक एंटिटी होती है, एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट होता है जो इधर उधर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम बुक ले लेते हैं, एम्प्लॉय ले लेते हैं, ये सब क्या है, एंटिटी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉलम ऑफ टेबल इज रेफर्ड एज द, अभी हम लोगों ने बात की कि हम लोग एट्रीब्यूट को भी क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। हालांकि देखिए अगर यहीं पे बोल देता मैं द नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम डिग्री हो जाती, बट इसने बोला द कॉलम, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ACID is a set of property that guarantee that database transaction are proceed reliable. Here A stands for, तो A का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी होती है। एसिड को अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं एसिड का, तो ए हमारा क्या हो गया, एटॉमिसिटी हो गया, वहीं सी मतलब हो गया हमारा कंसिस्टेंसी, और आई मतलब हो गया हमारा आइसोलेट। ठीक है, आइसोलेट या आइसोलेशन। डी हमारा क्या हो गया, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो एसिड को याद रखना, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या आइसोलेट, या फिर हमारा ड्यूरेबिलिटी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट मूव करते हैं। In Foxtrot, the command
del is used to। देखो फॉक्स प्रो में जो del होता है वो डिलीट करने के लिए नहीं, एक्चुअली डिलीट करने के लिए ही यूज होता है, बट वो ऐसे नहीं होता। फॉक्स प्रो में क्या होता है, जब हम del को यूज करते हैं तो वो जैसे मान लो एक टेबल है और उस टेबल में किसी को हम del, मान लो कि ये वाली रो को हमने क्या किया, डिलीट करना है, तो हम del का यूज करते हैं। तो del का यूज क्या करता है, डिलीट क्या करता है, वो मार्क कर देता है रिकॉर्ड को कि हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है। बट उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको पिक के थ्रू इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर रिकॉल के थ्रू हम इसको जो मार्क्ड हमारा रिकॉर्ड है डिलीट के लिए वो अनमार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, डिलीट मार्क रिकॉर्ड। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट क्रिएट अ न्यू यूजर इन ऑरेकल। देखो न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी जब भी ऑरेकल में हम कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं तो उसमें पासवर्ड हमारा बहुत जरूरी होता है। और पासवर्ड हम लोग किससे लिखते हैं, आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाइड बाय जो यूज होता है ये पासवर्ड के लिए होता है, तो इन तीनों में आइडेंटिफाइड यूज नहीं हुआ है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स एन एरर। अब देखो इसमें से कौन सा जो माइस्क्यूएल का ऑप्शन स्टेटमेंट है, यानी कि जो क्वेरी लिखी हुई है इसमें कौन सा एरर है। अब देखो अगर मैं हर एक क्वेरी को पढ़ूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 15, बिल्कुल करेक्ट है। हम पूरा का पूरा ईएमपी टेबल से हम लोग पूरा रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं जिसकी आईडी क्या हो 15, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। सेलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू ये। अब हम केवल ईएमपी आईडी देखना चाह रहे हैं तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है सेलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी, यहाँ मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी इसलिए हमारे सारे ईएमपी आईडी को क्या करेगा, शो करेगा। फिर लिखा हुआ है सेलेक्ट ईएमपी आईडी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल 15 एंड लास्ट। यहाँ देखो ये वाला पॉइंट तो हमारा सही है यहाँ तक, बट यहाँ पे आप देखो सेलेक्ट ईएमपी आईडी, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम मिसिंग है। क्या है, फ्रॉम मिसिंग है। फ्रॉम मतलब यहाँ पे टेबल का नेम होना चाहिए, फ्रॉम किस टेबल से, तो ये चीज ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी हमारे क्या होंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। A field in a table can be taken as a foreign key if it is present in all other table। नहीं, ये नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। It has unique value, ठीक है, ये भी ऑप्शन स्पीक के अकॉर्डिंग नहीं होगा। It is a primary key, sorry, is a primary key in some other table, बिल्कुल सही। ये आपको ध्यान रखना है कि हम उसी को फॉरेन की ऐसा फॉरेन की ले सकते हैं जो किसी में अदर टेबल में क्या हो, हमारा प्राइमरी की हो। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, फाइल फ्रेगमेंटेशन मींस दैट अ फाइल। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन डीप फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मेमोरी को डिवाइड करने की जब बात करते हैं तो कोई भी मेमोरी में हमारा जब डेटा स्टोर होता है, डिलीट होता है, एक्सेस होता है, तो वो नॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर में होता है, यानी कहीं भी उसको स्टोर करना है, कहीं भी एक्सेस कर लेता है, इस चीज को ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं फाइल फ्रेगमेंटेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में यूज इसको स्टोर करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्क में स्टोर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस स्टोर। अब देखो स्कीमा स्कीमा जो बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा डेटा डिक्शनरी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डेटा फाइल एक्चुअल में डेटा होता है तो ये तो होगा नहीं हमारा, डेटा कंपोनेंट नहीं होगा। डेटा मॉडल हो सकता था, बट डेटा मॉडल क्या होता है, ये भी थोड़ा सा डिक्शनरी की तरह नहीं होता, इस वजह से डेटा मॉडल ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्क पैक कंसिस्टिंग of 4 plates each having 2655 tracks having 125 sector per track, each sector having 512 bytes। तो देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास जब मैं टोटल की बात करूँ, टोटल साइज की बात करूँ, कितना हो जाएगा हमारा। तो देखो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, तो मैं अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स दिया हुआ है तो अप्रॉक्स लेकर चलेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ 4 इंटू हमारा जो टोटल साइज होगा वो होगा 255 इंटू 125, और हर एक कितने का है, 512 बाइट्स का है। तो मैं इसको पी कर दे रहा हूँ बाइट्स का। अब अगर आप इसको देखो तो ये अप्रॉक्स में अगर कहूँ तो ये 25
इंटू 4, तो ये 10,000 इतना हो जाना चाहिए, इतना 1 लाख, ठीक है। इसको अगर आप देखो और इसको देखो तो 500 इंटू 100 कितना होगा, तो अगर आप देखो 500 इंटू 100, ठीक है, मैं अप्रॉक्स लेकर चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 2 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बाइट अराउंड आ रहा है, इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। अब अप्रॉक्स बोला है, तो देखो अगर मैं बात करूँ ये बाइट है, तो अगर मैं जीबी देखो इसमें मुझे लगता है कि पहले जीबी मुझे करना चाहिए, फिर टीबी अगर देखते हैं उसके अप्रॉक्स आता है। तो जीबी में अगर मैं बोलूँ कि 1000 बाइट, अगर मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ 1000 बाइट हो किस किस में 1 केबी में, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 मेगा में हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर 3 ये किस में हो जाएगा हमारा जीबी में हो जाएगा। तो यहाँ कर दे रहा हूँ 10 की पावर 9, ये हो जाएगा कितना, ऊपर भी हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपॉन 10 की पावर 9, तो इसको कर दें तो ये हो जाएगा 5 GB, ठीक है। तो अराउंड देखो केबी तो होगा नहीं, टीबी इतना इतना है कि नहीं, और 1 MB होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ अप्रॉक्स बात की जाए, प्योर कैलकुलेशन हमें नहीं करनी थी, इस वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, विच टू टर्म्स आइडेंटिफाई अ बोटेबल पार्टीशन, तो इसमें प्राइमरी और एक्टिव हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से होते हैं। नेक्स्ट, when a program assign 8 bit to a pixel, that pixel can display one of up to, तो सिंपल सी बात है 8 बिट्स है तो 2 की पावर 8, ये हमारा हो जाएगा अराउंड 256, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आउटलुक एक्सप्रेस इज अ, ये हमारा आउटलुक अगर आपको ध्यान होती ये किसका, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, क्या है माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्लाइंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी रिमूव बाय एंटीवायरस पैकेज, देखो एंटीवायरस पैकेज क्या करता है, हमारे वायरस को रिमूव करता है, तो इसमें से .exe फाइल तो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड फाइल फाइल होती है हमारी, ये भी पीडीएफ भी फाइल होती है, तो इन दोनों को तो रिमूव नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, स्पैम। स्पैम में क्या होता है, वायरस या एडवर्टाइजमेंट टाइप के जो हमारे ईमेल्स आते हैं उनको स्पैम में रखा जाता है, तो इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑप्शन फॉर सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट और लेटर एट डिफरेंट एड्रेसेस, अगर आपको ध्यान हो तो हम अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस में अगर सेम टाइप के डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेल मर्ज बोला जाता है, और ये आपको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल रेफरेंस $4 इज अ एग्जांपल ऑफ, अगर आप इसमें देखो तो $4 ये क्या है, ये रो को शो कर रहा है और ये कॉलम को, ये रेफरेंस को दिखा रहा है, ठीक है, रेफरेंस को, और ये क्या है, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्स है, क्या है, ये मिक्स है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये मिक्स्ड रेफरेंस सेल की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अगर आपने देखा है तो हर एक क्वेश्चन को मैं ट्राई किया हूँ माय लेवल बेस्ट, कि जितना हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पार्ट 2 के लिए आप हमें कमेंट करिए ताकि मैं पार्ट 2 जल्द से जल्द मैं लेकर आऊँ। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है इस चीज़ को बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो होने वाला है तो जिसको जिसको नीड हो उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी 2013 का जो पेपर सोल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि जितनी भी अपडेट्स हों वो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए।